नमस्कार आप सभी को। आउटसोर्सिंग, अस्थायी, ठेका, संविदा, स्थायी कर्मी से संबंधित कोई भी जानकारी या खबर होती है वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। तो इसी कड़ी में एक आज खबर निकल के आ रही है जिसमें कर्मचारियों का 8 से 10 हज़ार रुपये वेतन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और ये भोपाल से ही खबर है डायरेक्ट। तो क्या है खबर, देख लेते हैं और किन कर्मचारियों की वेतन बढ़ेगी वो भी देख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए करते हैं शुरुआत। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको हर एक खबर हम देते रहेंगे। 7वें वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव अधर में। तो विनियमित कर्मचारी के नियमितीकरण पर संशय। तो मुख्य हेडिंग है कि जो स्थायी कर्मी है उनको नियमित करने पर भी संशय बना हुआ है और 7वें वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव अधर में लटक गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेन पॉइंट क्या है। कुशल व अर्धकुशल श्रेणी के आधार तय हो रहा स्थायी कर्मी का वेतनमान। जो कुशल और अकुशल श्रेणी होती है उसी के आधार पर इनका वेतनमान तय किया जा रहा है। और कर्मचारी संगठनों ने जताते हुए कहा अब नहीं चलेगी न्यायालय की अवहेलना। तो ये भोपाल से खबर है, मध्य स्वदेश संवाददाता है। तो मध्य स्वदेश अखबार की कटिंग है। तो लिखा हुआ है विनियमित कर्मचारियों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समान 7वें वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव तो सरकार ने तैयार कर लिया है, लेकिन इनके नियमितीकरण पर संशय के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि सरकार द्वारा स्थायी कर्मियों के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव में वेतनमान का निर्धारण अर्धकुशल और कुशल श्रेणी के आधार पर ही किया जा रहा है। इसको देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए इस प्रस्ताव को न्यायालय की अवहेलना बताया है। वजह यह भी है कि स्थायी कर्मचारियों को 7वें वेतन के संदर्भ में उच्च न्यायालय जबलपुर सहित ग्वालियर और इंदौर की खंडपीठों के फैसले के अनुक्रम में सरकार ने 2 अगस्त 2022 से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थायी कर्मचारियों को लाभ दे चुकी है। इस फैसले के आधार पर दूसरे विभागों में कार्यरत 48,000 स्थायी कर्मचारियों संगठनों के माध्यम से नियमित करते हुए 7वें वेतनमान की मांग कर रहे थे। बावजूद इसके सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में नियमितीकरण के बजाय अर्धकुशल और कुशल श्रेणी में ही कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने का उल्लेख किया गया है। हालांकि प्रस्ताव अभी मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय गया है, लेकिन अनुमोदन से पहले ही कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जता दी है। तो इस प्रकार से एक खबर है, इसमें लिखा है इसलिए है नाराजगी। सरकार ने अब समस्त विभाग के स्थायी कर्मियों को 6वें वेतनमान के स्थान पर 7वें वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, लेकिन उक्त प्रस्ताव में समस्त स्थायी कर्मियों को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समान जनवरी 2016 से एरियर सहित 7वें वेतनमान का लाभ देने का उल्लेख नहीं किया है। इतना ही नहीं, स्थायी कर्मियों को विनियमित के स्थान पर नियमित करने का उल्लेख भी नहीं है। प्रस्ताव में 7वें वेतनमान का लाभ देने पर अकुशल स्थायी कर्मी को चतुर्थ श्रेणी संवर्ग तथा अर्धकुशल एवं कुशल स्थायी कर्मी को तृतीय श्रेणी के संवर्ग में समायोजित करने का प्रस्ताव है। यह है प्रमुख मांगें। तो क्या मांगे हैं? कर्मचारी संगठन कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने मांग की है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में स्थायी कर्मियों को तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित नियुक्ति देने का आदेश जारी करे, जिससे स्थायी कर्मियों को उनकी की लंबी सेवा का लाभ मिल सके। यदि नहीं किया जाता है तो स्थायी कर्मी 7वें वेतनमान के समर्थन में आगामी 22 मई को प्रांतीय सम्मेलन के माध्यम से सामूहिक हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। तो इसमें जो स्थायी कर्मी है उनके लिए कोई वेतन जो बढ़ रही है 8 से 10 हज़ार के समथिंग वेतन बढ़ने वाली है, लेकिन इसमें आउटसोर्स हो या संविदा हो और ठेका कर्मचारी हैं तो इसमें उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए सिर्फ लॉलीपॉप झुंझुना है। मात्र 300-400 रुपये बढ़ाए गए थे पिछली बार, अभी अप्रैल में 325 रुपये के समथिंग। तो सरकार को इसका खामियाजा शायद भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी बहुत ही रुष्ट हैं और आक्रोशित भी हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं इनकी मांगें भी मान लेना चाहिए, क्योंकि आप आज 20 साल से इस राज्य में सत्ता कर रहे हैं और कर्मचारियों का शोषण भी आपको पता है कि हर प्रकार से किया जा रहा है। कहीं पर वेतन नहीं मिल रहा है, कहीं पर ईपीएफ नहीं डल रहा है, तो कहीं पर ईएसआईसी कार्ड में जो होता है वो नहीं मिल पा रहा है। तो कई प्रकार की समस्या है इन कर्मचारियों को। तो सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए सभी को विभागीय परीक्षा कराकर या इनको कम से कम जो भी इनकी मांगें हैं मिनिमम वेतनमान और नौकरी से न निकाला जाए, यानी जॉब सुरक्षा की गारंटी देना चाहिए। तभी ये सरकार कुछ कर पाएगी, नहीं तो ये सरकार को निश्चित मानिए कि ये सरकार निश्चित रूप से गर्त में चली जाएगी और इसका परिणाम इनके जो पूरे विधायक, मंत्री, सांसद सभी को भुगतना पड़ेगा, सभी बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। तो साथियों, आपकी क्या राय है इसमें? आप क्या करेंगे इसमें? और सरकार को किस प्रकार से आप देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वेतन बढ़ेगी लेकिन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नहीं बढ़ेगी। कुशल व अर्धकुशल श्रेणी के आधार पर स्थायी कर्मी की वेतन बढ़ेगी। आउटसोर्स भी कुशल अकुशल में आते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थायी कर्मियों का वेतनमान बढ़ाने की बात कही गई है, ना कि आउटसोर्स की।
तो अब हमें अपना वेतन बढ़वाना है और स्थायी रोजगार चाहिए। तो अभी चुनाव है, चुनाव का समय है, तो एक होके भोपाल की सड़कें जाम करनी होंगी, तभी कुछ होने वाला है। साथियों, अब आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, उसके आधार पर अपने प्लान बनाएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।